दिल्ली की मैं बात करूं तो दिल्ली के अकेले के आंकड़े कहते हैं कि पिछले इस पूरे साल अगस्त तक 1000 से ज्यादा रेप के मामले दर्ज हुए हैं। मेरे साथ स्टूडियो में शिबा जी बैठी हैं और उनका कहना है कि ये चिंता की बात नहीं है, अच्छी बात है कि महिलाएं और ज्यादा बढ़कर केस रिपोर्ट करने के लिए सामने आ रही हैं, पुलिस के पास जाने का जज्बा जुटा पा रही हैं। शिबा जी, मैं बिल्कुल यही कहना चाहूंगी कि अब तक 8 महीने जब से ये घटना घटी है उसके बाद से 1121 केसेस कुछ दर्ज हुए हैं एंड वो इसलिए आए हैं बिकॉज अब नई धारा जो आईपीसी की है 166A उसके मुताबिक अगर कोई पुलिस ऑफिसर अगर हम रेप या इसी टाइप के जो केसेस होते हैं सेक्सुअल असॉल्ट और एसिड थ्रोइंग वाले जो केसेस होते हैं अगर उनकी रिपोर्ट नहीं दर्ज करते तो उनके खिलाफ उनको सजा 6 से 1 साल तक की और साथ में फाइन उनको कर दिया गया है। तो अब ये जागरूकता बढ़ी है, लोग कर रहे हैं, एटलीस्ट रिपोर्ट्स लिखी जा रही हैं, तो ये तादाद इसलिए भी आ रही है। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है मौसमी जी, महत्वपूर्ण ये भी है कि केसेस दर्ज हो लेकिन साथ साथ कन्विक्शन भी हो, वो आंकड़े भी देखने होंगे। बिल्कुल, क्योंकि हमारे कन्विक्शन के आंकड़े पहले से और घटते जा रहे हैं। और साथ में थोड़ी देर पहले भी मैं जो आपको बोलने की कोशिश कर रही थी वो ये कि सजा मिलना एक बात है और जो रेप सर्वाइवर्स हैं उनको सम्मान के साथ में इसी समाज में दोबारा सर उठा के खड़े होना वो एक और बात है। हमारी सरकार उसके लिए क्या कर रही है। आज मैं जिस फाउंडेशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, केडी सिंह फाउंडेशन, मेरे को ये बोलने में हर्ष है कि पिछले सिर्फ 150 दिनों में हमने 100 से ज्यादा रेप विक्टिम्स को हरियाणा में कम्प्रिहेंसिव सपोर्ट दिया है। उनको हमने उनके मन में वो उम्मीद जगाई है कि हम सब उनके साथ में हैं, उनका पढ़ाई का खर्चा, उनकी शादी के खर्चे। तो मुझे लगता है कि सरकार को इससे एक सबक लेनी चाहिए। बिल्कुल, ये अपने आप में सराहनीय बात है। मौसमी जी, मेरे साथ स्टूडियो में डॉक्टर जयंती दत्ता है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर दत्ता, इस मामले के बाद आपको लगता है ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी न्याय प्रक्रिया में तेजी लाएं? हमारे पास फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की कमी है, हमारे पास जजेस की कमी है, कैसे होंगे कन्विक्शन जल्दी? देखिए, ये एक छोटा सा पहलू है जिसका हम लोग जिक्र कर रहे हैं, डिटरेंट की हैसियत से पनिशमेंट सामने आए, लेकिन शुरुआत जो है यहां से होती है। काम हमारे लिए बहुत है आगे, क्योंकि देखिए जो आपकी युवा पीढ़ी है समाज में, अगर उसको ड्रग्स की लत लग जाती है, अल्कोहल ले लेता है और मॉरल पाथवेज जो है वहां से भटक जाती है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत भारी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है कि हम उनको इस तरह की बहकावे से हटाएं, रिहेबिलिटेट कैसे करें, उनके लिए तमाम जो सुविधाएं हैं। देखिए, अगर युवा वर्ग जो है हमारा, अगर उसके पास कोई क्रिएटिव वर्क नहीं है, अगर उसको एंगेज करने के लिए कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आपके पास नहीं है, तो ये इस तरह से बहकना उनके लिए एक मामूली सी बात है। हर कोई पैदा रेपिस्ट नहीं होता। उसके लिए मेरे ख्याल से जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनको थोड़ा बहुत इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए और दे शुड कम अप विद द हेल्प ऑफ द प्रोफेशनल्स ऑफ कोर्स कि इनको हम किस तरह से सही दिशा दें। मॉरल एजुकेशन, सेल्फ डिफेंस, ये तमाम चीजें इनसे जुड़ी हुई हैं। पुलिसिंग में हम बदलाव चाह रहे हैं, पुलिसिंग में बदलाव तभी आ सकती है, तभी वो कामयाब हो सकते हैं जब हमारे सामाजिक जो दायरे हैं वहां पे भी हम वो चेंजेस लाएं। तो हमारी युवा वर्ग के लिए हमें बहुत काम करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि कोर्ट ने भी इस मामले में, जैसा मैंने पहले कहा, दिल्ली पुलिस की सराहना की है, लेकिन पुलिस के लिए समय पीठ थपथपाने का बिल्कुल नहीं है। पुलिस के लिए समय है कि जो जिस जल्दबाजी से उन्होंने इस केस में सबूत जुटाए, इस मामले को आगे बढ़ाया, उसी तरह से वो बाकी के केसेस में भी करें। ये अच्छी बात होगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं।